क्या पाइल्स की दिक्कत परेशानी से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं? ब्लीडिंग पाइल्स, खूनी बवासीर की दिक्कत परेशानी हो रही है, बादी बवासीर की दिक्कत परेशानी हो रही है। इस पाइल्स की प्रॉब्लम के कारण आपने सभी कुछ आजमा के देख लिया, तरह तरह किस्म के इंजेक्शंस लगा के देख लिए, एंटीबायोटिक्स गोलियां खा के देख ली, तरह तरह किस्म के ट्यूब्स लगा के देख लिए, फिर भी कोई आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलता। इस पाइल्स की दिक्कत परेशानी से के कारण आप किसी को भी बताना नहीं चाह रहे हैं कि आपको ये तकलीफ़ हो गई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी केसेस में जिस किसी को भी ये दिक्कत परेशानी होती है वो किसी को भी शेयर नहीं करता कि मुझे पाइल्स की दिक्कत परेशानी हो रही है। पाइल्स की दिक्कत परेशानी अगर आप लोगों को है, चाहे कैसा ही पाइल्स का प्रॉब्लम क्यों ना हो रहा हो, आपको खूनी बवासीर की प्रॉब्लम हो रही हो, बादी बवासीर की प्रॉब्लम हो रही हो, एनल फिशर, एनल रीजन में जो कट लग जाता है उसकी प्रॉब्लम आपको हो गई हो, आपको मवाद जैसा उस एरिया से, एनल रेक्टम रीजन से मवाद जैसा आ रहा हो, ब्लीडिंग जैसा हो रहा हो, सब कुछ आपने आजमा के देख लिया, फिर भी अगर आपकी ये दिक्कत परेशानी सॉल्व ना हो पाई हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं डॉक्टर सहेज जोशी आज आपको काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा इलाज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको बरसों साल पुरानी ये दिक्कत परेशानी है या अभी अभी हफ्ता 10 दिन से आप इस दिक्कत परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में बताई गई मेडिसिन जो आपको बता रहा हूँ, इन दवाइयों की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर उम्र का व्यक्ति इन मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकता है, चाहे छोटे बच्चे को ये दिक्कत परेशानी हो रही हो, चाहे किसी वयस्क एडल्ट को ये दिक्कत परेशानी हो रही हो। इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दवाइयाँ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेंगी, कोई नुकसान नहीं करेंगी। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई मेडिसिन को ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो पहले दिन से आपको आराम आने लग जाएगा, और 3 दिन अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी दिक्कत परेशानी एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, मेरी वीडियोस को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाइल्स हेमोरॉइड बवासीर की एक ऐसी दिक्कत परेशानी है जिस किसी भी व्यक्ति को ये दिक्कत परेशानी होती है, सबसे पहले तो वो व्यक्ति किसी को भी बताता नहीं है, सिंपली यूट्यूब में वीडियोस देख के खुद को अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करता है, डॉक्टर को दिखाने के बजाय। डॉक्टर से मिलने में भी उसको एक शर्म, एक झिझक टाइप की अपने मन में होती है कि मैं कैसी अपनी दिक्कत परेशानी मानूंगा, एक टैबू टाइप का इस बीमारी को लोग मानते हैं। अगर आपको भी ऐसी दिक्कत परेशानी है तो सबसे पहले ये दिक्कत परेशानी किन लोगों को होती है? अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके माताजी पिताजी को ये दिक्कत परेशानी है तो 90% चांस ये बनते हैं कि आपको भी ये दिक्कत परेशानी हो सकती है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी तब पेट भरकर खाना खा ले रहे हैं, जब भी कोई अच्छा खाना सामने दिखे तो पेट भरकर खा ले रहे हैं। रिफाइंड फ्लोर, मैदे की बनी हुई चीज़ें बहुत अत्यधिक इस्तेमाल करने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा मैदा खाने से ये दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, पुरानी कब्जियत या अभी अभी आपको कब्जियत की प्रॉब्लम शुरू हो रखी है तो भी आपको ये दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि कब्जियत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इस प्रॉब्लम में। तो आपको मैदे से बनी हुई चीज़ें कंप्लीटली, अगर आपको ये दिक्कत परेशानी है तो आपको कंप्लीटली खाना छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, पैकेज्ड फूड आइटम आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको ये खाना छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आप लौंग, सौंठ, इलायची और गरम मसाले आपको छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप ये खाना नहीं छोड़ेंगे, रिफाइंड फ्लोर खाना नहीं छोड़ेंगे, लौंग, सौंठ, इलायची, गरम मसाले, मिर्च खाना नहीं छोड़ेंगे तो आपकी ये दिक्कत परेशानी और ज़्यादा वर्स होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आप लोगों को भी बवासीर की दिक्कत परेशानी है, चाहे खूनी बवासीर का प्रॉब्लम हो रहा हो, बादी बवासीर का प्रॉब्लम हो रहा हो, आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की शिकायत हो रही है और आपको वॉशरूम में आप आधा आधा घंटा जोर लगाते हो और इस जोर लगाने के कारण आपके रेक्टम रीजन में कट लग गया हो, एनल फिशर जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, अगर ऐसी दिक्कत परेशानी है, आप बहुत ज़्यादा परेशान है, आपने विभिन्न प्रकार के इंजेक्शंस लगा के देख लिए, एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा के देख ली, तरह तरह किस्म के ट्यूब्स लगा के देख लिए, लेकिन फिर भी आपको इलाज, प्रॉपर इलाज इसका नहीं मिल पाया। आपने इसके लिए इसकी सर्जरी भी करा ली, लेकिन फिर भी आपको ये दिक्कत परेशानी हो रही है। रेक्टम से कुछ मांस के टुकड़े जैसे, जिसको मस्से बोलते हैं, मस्से जैसे निकल रहे हों, वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हों, आपके उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको हो रही हो। इस प्रॉब्लम के कारण पर्टिकुलरली रेक्टम एरिया में आपके स्वेलिंग आ गई हो, आपको खुजली लग रही हो, आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग का प्रॉब्लम हो रहा हो। इस खुजली के कारण, असहनीय खुजली इस प्रॉब्लम के कारण होती है। उठने बैठने में तकलीफ तो होती ही होती है और ब्लीडिंग अगर हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटरनली कमज़ोर होने लग जाता है। अगर पाइल्स की दिक्कत परेशानी है तो वीडियो का आगे पार्ट में जो आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ बता रहा हूँ, सिर्फ 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ बताने आपको जा रहा हूँ। अगर आप 3 होम्योपैथिक दवाइयों को मेरे द्वारा बताई गई विधि से इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप सिंपली अगर मेरा ये वीडियो देख भी रहे हैं, वीडियो में आप यकीन मानिए मेरा, अगर आप इन तीनों ही होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो पहले दिन से आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और 3 दिन आप बताई गई विधि से अगर दवाइयों को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी ये दिक्कत परेशानी एब्सोल्युटली सॉल्व हो जाएगी। इन दवाइयों को आप 1 महीने तक इस्तेमाल करके देखिएगा, आपकी परेशानी एब्सोल्युटली 100% सॉल्व होगी। इन मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप बेझिझक होकर कोई भी नज़दीकी फार्मेसी से इन दवाइयों को परचेस कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन फार्मेसी से घर बैठे इन दवाइयों को मंगा सकते हैं। अगले पार्ट वीडियो में मैं आपको मेडिसिन का बताने जा रहा हूं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक पेन और एक कागज़
ले लीजिए और इन मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इन मेडिसिन को नोट डाउन करके अभी के अभी मंगा लीजिए। अगर आपको ये दिक्कत परेशानी चाहे अभी शुरू हो रही हो, 8-10 दिन से आप इस दिक्कत परेशानी से परेशान हैं, या बरसों साल पुरानी आपको दिक्कत परेशानी हो रही हो, परमानेंट ट्रीटमेंट अगर चाहते हैं, सर्जरी से इसकी बचना चाहते हैं, सब कुछ अगर आपने आजमा के देख लिया तो यकीन मानो मेरा फ्रेंड्स, अगर आप इन दवाइयों को इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आपसे बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो जो सबसे पहले मेडिसिन आपको लेनी है वो लेनी है एसिड नाइट्रिक 30, दूसरी दवाई आपको लेनी है सल्फर 30, तीसरी दवाई आपको लेनी है ड्रॉक्स नंबर 20, HSL हैज़लैब कंपनी लखनऊ इसको मैन्युफैक्चर करती है। तीनों ही दवाई जो मैंने आपको बताई, एसिड नाइट्रिक 30, सल्फर 30, ड्रॉक्स 20, आपको स्क्रीन में लिखा हुआ भी देखने को मिलेगा। इन दवाइयों को लेने का तरीका बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। आपसे आगे को डिस्कस करता हूँ कि कैसे आप इन दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और एक पेन और एक पेपर में अगर आप इसके इंस्ट्रक्शंस लिख लेंगे तो काफ़ी आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको मेडिसिन लेनी है सल्फर 30। सल्फर 30 आपको खाने से 1 घंटा पहले डायरेक्टली अपनी जीभ में 4 से 5 बूंदें डाल लीजिए। तीनों ही टाइम सुबह, दोपहर, शाम खाने से 1 घंटा पहले आपको इस दवाई को इस्तेमाल करना है। दूसरी दवाई आपको इस्तेमाल करनी है ड्रॉक्स नंबर 20, लिक्विड मेडिसिन आएगी ड्रॉक्स 20। आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है, 1/4 कप पानी लेना है, जो घरेलू चाय पीने का कप होता है घरों में, उसमें 1/4 कप पानी में ड्रॉक्स 20 की 20 बूंदें डालनी है। 20 बूंदें डालकर आपको खाने से आधा घंटा पहले तीनों टाइम सुबह, दोपहर, शाम आपको इस्तेमाल करना है। तीसरी दवाई आपको खाने के आधे घंटे बाद खानी है, इसका नाम है एसिड नाइट्रिक 30। जैसे आपने सल्फर 30 को इस्तेमाल करा अपनी जीभ में, डायरेक्टली एसिड नाइट्रिक 30 को खाने के आधे घंटे बाद 3 से 4 बूंदें आप इसकी अपनी जीभ में डाल लीजिए। ऐसा आप करेंगे तो पहले दिन से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा और 3 दिन में आपकी दिक्कत परेशानी में बहुत ही अच्छा आराम आपको देखने को मिलेगा। इन दवाइयों को कंटिन्यू आपको 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। 15 दिन की आप दवाइयाँ पहले लीजिएगा, 15 दिन में आपको बहुत इनॉर्मस अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि 3 दिन अगर दवाई इस्तेमाल करते करते हो जाता है, आपको अगर कुछ कमी पेशी अपने सिम्टम्स में लगती है, तो आप इन दवाइयों को ऐसे ही कंटिन्यू लीजिए। अगर तकलीफ आपको लगता है कि आपकी तकलीफ में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आराम आया हो, तो जो ड्रॉक्स 20 मेडिसिन मैंने आपको बताई, जैसे इसकी 20 बूंदें 1/4 कप पानी में खाने से आधा घंटा पहले आपको तीनों टाइम लेनी थी, तो आप इस ड्रॉक्स 20 की 25 से 30 बूंदें भी ले सकते हैं अगर आपको दर्द में आराम नहीं आता है तो। नहीं तो आपको इसको 20 बूंदों से ही शुरू करना है। दोस्तों एक चीज़ विशेषकर आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप एसिड नाइट्रिक 30 और सल्फर 30 को, ये होम्योपैथी की गोलियाँ आती हैं, पिल्स आती हैं, इन पिल्स में कोई नज़दीकी फार्मेसी से मिल जाए, इन पिल्स में आप उन गोलियों को कोई नज़दीकी फार्मेसी से बना के ले लें तो काफ़ी इफेक्टिव होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर इन पिल्स में अगर ली जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे अपने रिजल्ट्स दिखाती है, बहुत क्विक रिजल्ट्स दिखाती है। अगर आप इन पिल्स में लेते हैं होम्योपैथिक दवाइयों को, तो डायरेक्टली आपको इन पिल्स में क्या होना पड़ता है कि इन पिल्स में 30 नंबर की ग्लोब्यूल्स में आप इसकी गोलियों में आपको हाथ नहीं लगाना है। इसी का जो ढक्कन कैप लगा हुआ होता है, इस ढक्कन में 5 गोली निकालकर तीनों टाइम सुबह, दोपहर, शाम आपको इस्तेमाल करना है। दोनों ही गोलियों में आपको अगर ये पिल्स मिल जाए कोई भी नज़दीकी नियर बाई फार्मेसी से तो वेल एंड गुड। अगर आपको किसी कारणवश गोलियों में दवाई नहीं मिल पाती है, वैसे तो बेस्ट तरीका होम्योपैथिक डाइल्यूशंस को लेने का इन गोलियों में ही होता है। आपको क्या करना है कि अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल पाती हैं तो आप डायरेक्टली डाइल्यूशन को भी अपनी जीभ में, जैसे मैंने आपको बताया, 3 से 4 बूंदें डालकर देख सकते हैं। अगर डाइल्यूशन अगर आप डायरेक्टली जीभ में डालते हैं, आपको कोई इरिटेशन वगैरह होती है, तो आप एक आधे चम्मच पानी में, जो टीस्पून आता है, छोटा टीस्पून, उसमें भी लगभग एक आधा चम्मच पानी में 3 से 4 बूंदें डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो मैंने आपको तरीका बताया, इन गोलियों में अगर आप डाइल्यूशन को इस्तेमाल करें तो काफ़ी इफेक्टिव और अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा एक विशेषकर एक चीज़ का ध्यान आप लोग ये भी दीजिएगा कि अगर आप इन दवाइयों को, इन पिल्स में मेडिसिन को बनाते हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा इन दवाइयों को दूर रखिएगा, क्योंकि मीठी गोलियां होने के कारण बच्चा क्या करता है, पहले से 2-3 गोलियां खा के देखता है, मीठा लगता है तो पूरी एक साथ पूरी गोलियां भी खा लेता है। तो बच्चों की रीच से इसको थोड़ा दूर रखिएगा। होम्योपैथिक दवाइयाँ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको कोई सेफ प्लेस में रखिएगा। धूप में, डायरेक्ट धूप में आपको इन दवाइयों को नहीं रखना है और खुशबूदार जगहों पर आपको नहीं रखना है। तीनों ही दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई, इनको इस्तेमाल करके देखिएगा। अगर बवासीर की दिक्कत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो डेफिनेटली एक बार मेरे कहने के अनुसार आप इनको इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत अच्छे आपको लाभ देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने ये वीडियो बनाया आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द इसी चैनल पे एक और नए इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन। जय हनीमैन, जय होम्योपैथी, जय हिंद।